सो वेलकम है आप सभी का। और जैसे कि अभी बात हो रही थी कि आज के टाइम की जो सेशन है आज, और अभी बहुत सारे नए लोग हैं जो ये बोल रहे हैं ना कि लीड आ रही है बट संभाल नहीं पा रहे हैं, या शुरुआत में लीड आ रही है सिर्फ फ़ोन कर रही है, पूछ रही है। तो एक्चुअली में देखिए, जो मोती मिलते हैं ना, वो गहरे समुद्र में मिलते हैं। तो जब एंट्री होती है ना, तो जिस जगह से हम एंटर करते हैं समुद्र के अंदर, तो वहाँ सिर्फ आपको कूड़ा ही कूड़ा नज़र आता है ना। कहीं कुछ बॉटल, कहीं कुछ मिलेगी। लेकिन जब उसको पार करके जब हम थोड़ा गहराई में जाते हैं, थोड़ा अंदर जाते हैं, तब जा कर के हमें वो मोती मिलते हैं। तो जिनके पास अभी लीड्स ऐसी आ रही है स्टार्टिंग में, वो लीड्स काम की हैं नहीं है, अभी उस पर ध्यान मत दें और बाकी कंटिन्यू करते रहें, लीड्स अच्छी मिलना भी शुरू हो जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो सेशन है वो आज एक जो अभी जहन में 4cc तरुण सर ने बोला था, तो बहुत सारे ऐसे नए लोग हैं जो 4cc के बारे में सुना होगा, बट 4cc एक्चुअली है क्या ये नहीं जानते होंगे। तो वो बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, और हो सकता है अगर आज नहीं समझ में आता है बहुत सारी पॉइंट, तो कोई बात नहीं, हम रेगुलर मिलते हैं, डेली मिलते हैं, धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। लेकिन जो लोग ऑलरेडी हो चुके हैं या किसी लेवल को अचीव करने जा रहे हैं, तो उनके लिए ये एक 4cc का जो पॉइंट है वो आज लेकर के आए हैं। और ये थोड़ी समझने वाली बात है, थोड़ी कैलकुलेटिव वाली बात होगी लास्ट में। तो आइए अपनी स्क्रीन को शेयर करते हैं और चलते हैं उस एक्टिव 4cc की तरफ। कि 4cc तो होता है, बट एक्टिव 4cc क्या होता है। तो शेयर करना शुरू करते हैं हम आपको। तो आइए शुरू करते हैं। ये 4cc वर्सेस एक्टिव 4cc क्या होता है। 4cc सबने सुना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और ये बात करते हैं। सबसे पहले 4cc एक्टिव जानने से पहले कुछ हम लोगों के लेवल्स होते हैं, उससे शुरुआत करते हैं। जिस तरह से अगर हम लोग बात कर लें, तो ये जो बेनिफिट्स लिखा हुआ है कि एक्टिव 4cc के फ़ायदे क्या हैं। तो सबसे पहली बात क्या है, अगर हम लोग सेल्फ की बात कर लें, तो जब हम सेल्फ ज्वाइनिंग करते हैं 5000 रुपीज़ से और साथ में जीएसटी देते हैं, तो हमें सिर्फ प्रोडक्ट पर 5% डिस्काउंट मिलना शुरू हो जाता है सिर्फ। उसके अलावा और कुछ भी नहीं मिलता है। उसके साथ क्या मिलता है, फिर एक और इंसेंटिव होता है 25% अर्न करने का। जब आपके नीचे या आपके हेल्प से कोई पर्सन अपना फॉर्म भरता है, चाहे वो यूज़र हो या वो आपके साथ बिजनेस करने आ रहा हो, तो उसके स्टार्ट करते ही आप उसकी जितनी भी परचेजिंग होती है, चाहे वो 5000 से शुरू करे, चाहे वो 10,000 से शुरू करे, या वो डायरेक्टली 2cc करता है, तो उसका 25% कंपनी आपको आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करती है, क्योंकि ये एक इंसेंटिव है। यानी कि जब आपने 5000 की बिलिंग करी अपनी, और आपके साथ में कोई पर्सन ज्वाइन करता है, वो स्टार्ट करता है, कुछ प्रोडक्ट्स लेता है, उस प्रोडक्ट्स का जो रिटेलिंग है, जो वो प्रोडक्ट कंपनी से रिटेल हुए हैं, बट उस कंपनी का जो रिटेलिंग है उसका 25% कंपनी आपको आपके वर्किंग एज अ जो हमें पैसा मिलता है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती है। ये सिर्फ तब है जब हमने सिर्फ 5000 की बिलिंग करी होती है। अब इधर आ जाते हैं, सेकंड साइड पे देखा होगा आपने, लिखा है सेल्फ ज्वाइनिंग विद 2cc। अगर हम डायरेक्टली 2cc से बिजनेस को शुरू करें, क्योंकि कहा जाता है ना कि 2cc करिए, 2cc करिए, तो लोग ये सोचते हैं 2cc क्यों कर रहे हैं, ये बार बार क्यों बोल रहे हैं 2cc करिए। क्यों? क्योंकि 2cc करने के बाद क्या होता है, जहाँ पर हमें 5000 के बिलिंग पे प्रोडक्ट 5% के डिस्काउंट पे मिल रहे थे, वहीं पर 2cc करने के बाद प्रोडक्ट हमारा 30% डिस्काउंट लाइफ टाइम हो जाता है, लाइफ टाइम के लिए। यानी सीधे सीधे 25% का प्रॉफिट बढ़ जाता है हमारा। तो वहाँ पर बहुत ही कम रेट में डिस्काउंट में प्रोडक्ट हमको मिलना शुरू हो जाती हैं। उसके साथ साथ एक सेकंड बेनिफिट मिलना शुरू होता है, जो लिखा हुआ है 5% कैशबैक आफ्टर 4cc। जब आपका डाउन में 4cc हो जाता है, तो कंपनी आपको जितना भी टर्नओवर होता है उसका, आपकी आईडी पे जो भी परचेजिंग होती है, बिलिंग होती है, उसका 5% भी आपको रिटर्न दे देता है। तो ये है 2cc के बेनिफिट। अब अगर आपके साथ कोई और ज्वाइन करता है इस बिज़नेस को, तो क्या मिलता है। उस बिज़नेस को जैसे ही कोई ज्वाइन करता है, तो वही 25% आपको अर्निंग करने का मौका मिलता है। जो पर्सन आपके थ्रू आईडी बनाता है, आपका आईडी नंबर के अंडर आपकी वो अपनी आईडी बनाता है, और जो भी परचेजिंग करता है, जितने की भी प्रोडक्ट लेता है, उसका 25% आपको मिल जाता है। तो ये हमारा इनिशियल लेवल है। आगे बढ़ते हैं, बेनिफिट्स ऑफ 4cc और क्या फ़ायदे मिलते हैं। आफ्टर 2cc हम असिस्टेंट सुपरवाइज़र हो जाते हैं। हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 2cc करके असिस्टेंट सुपरवाइज़र हो चुके हैं, और जो 2cc कर लिया है उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस हैं। और इस 2cc के बाद में
होता क्या है कि हमें 30% डिस्काउंट तो मिल रहा है, जैसा कि हम बात कर चुके हैं। उसके साथ साथ 5% का कैशबैक मिलता है जब हम 4cc एक्टिव हो जाते हैं, राइट। उसके साथ साथ नेक्स्ट स्टेप में क्या मिलता है, वही 25% का जो परचेजिंग बोनस हमें मिलता है उस व्यक्ति से जिस व्यक्ति ने आपके डाउन में कोई भी बिलिंग कर रखी है, ज्वाइन किया हुआ है। उसके बाद जब हम लगातार वर्क करते हैं और हमारे लगातार के 2 महीनों में हमारा टोटल ग्रुप का टर्नओवर 25cc हो जाता है, तो हम सुपरवाइज़र हो जाते हैं कंपनी के मार्केटिंग प्लान के हिसाब से। और हमारे बीच में भी बहुत सारे सुपरवाइजर्स हैं, उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस है, क्योंकि ये 25cc जो होता है ये आप और आपकी पूरे ग्रुप को मिला करके कंपनी चेक करती है और लगातार का 2 मंथ का टाइम आपको मिलता है। जैसे ही आप 2cc कर लेते हैं उसके बाद से ये 25cc आपकी टीम बनते बनते हो जाता है, तो आप सुपरवाइज़र कर दिए जाते हैं, यानी प्रमोट हो जाते हैं। अब नेक्स्ट, सुपरवाइज़र बनना ही क्यों है? सुपरवाइज़र इसलिए बनना है क्योंकि 30% डिस्काउंट जो हमको मिलता है कंपनी की तरफ से वो तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में 8% का कैशबैक। अब देखिए डिफरेंस कितना बड़ा है एएस और सुपरवाइज़र में। अभी सुपरवाइज़र को जो 5% कैशबैक मिल रहा था, वही असिस्टेंट सुपरवाइज़र को जो 5% कैशबैक था, वो सुपरवाइज़र को 30% का डिस्काउंट मिल रहा है, यानी कि 8% का कैशबैक हो गया। 30% डिस्काउंट सेम है, बट जो कैशबैक था उसमें 3% हमारा इंक्रीज़ कर दिया है कंपनी ने जब हम सुपरवाइज़र हो जाते हैं। इसका क्या मतलब है? एक चीज़ और लिखी हुई है, असिस्टेंट सुपरवाइज़र पर 5% कैशबैक तब मिलता है जब हमारा 4cc एक्टिव हो जाता है। बट सुपरवाइज़र हम मेहनत करके बनते हैं, तो कंपनी कहती है आपने मेहनत किया है तो हम आपका जो अर्निंग है उस अर्निंग को हम आपको रोकेंगे नहीं। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारा पैसा कंपनी, बहुत सी कंपनीज होती हैं जो पैसे को होल्ड कर लेती है, लेकिन यहाँ पर कंपनी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट बिल्कुल जेन्युइन है। वो कहती है आपने मेहनत करी, हम आपका 1-1 रुपया देंगे, और आपने सुपरवाइज़र लेवल पे चाहे 4cc अपनी आईडी पे एक्टिव ना भी हो और आपने अपनी आईडी पे 2000, 5000, 10,000 की बिलिंग कर रखी है या किसी ने, तो वो कंपनी आपको उसका 8% कैशबैक दे देगी। यानी कि सोच के देख लीजिए, आपने 2000 की बिलिंग कराई, कंपनी ने उसके बीआरपी का 8% आपको रिटर्न कर दिया। उसके साथ साथ 3% का टीम बोनस भी दे देती है। यानी आप सुपरवाइज़र हैं, आपके साथ में कुछ एएस हैं, आपने भी अपना काम किया, उन एएस ने भी अपना काम किया, और एएस का जो टर्नओवर था टोटल उसका 3% भी सुपरवाइज़र को मिला। लेकिन इसके लिए कंपनी कहती है कि ये एक ऐसी इनकम है जो हम आपको फ्री में नहीं देंगे, इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। आपका पर्सनल काम के लिए कंपनी ने कोई बाउंडेशन नहीं लगाई है, लेकिन आप अगर और बड़ा इनकम चाहते हैं, और बड़ा इंसेंटिव चाहते हैं, और लोगों का पैसा चाहते हैं, तो आपको 4cc एक्टिव होना पड़ेगा। अब बात करते हैं और क्या मिलता है। जब हम सुपरवाइज़र, असिस्टेंट सुपरवाइज़र थे, ध्यान से देखिएगा, हम जब असिस्टेंट सुपरवाइज़र थे तो हमें कोई जब ज्वाइन करता था तो सिर्फ 25% मिलता था, लेकिन सुपरवाइज़र होने के बाद अगर हमारी आईडी के नीचे कोई ज्वाइन करता है तो उससे हमें 25% तो मिलता ही मिलता है, लेकिन साथ में हमारा जो कैशबैक है 8%, वो भी ऐड करके उस 25% में दे देती है। यानी 25% वो और 8% वो दोनों मिला करके वो पैसा हमें देती है 33%। अब आप सोच के देख लीजिए कि एएस पे 25% था, सुपरवाइज़र पे वही चीज़ बढ़ के 33% हो गया। यानी अगर 10,000 की बिलिंग होती है तो नियर अबाउट 3300 रुपये कंपनी हमको दे देती है। ये है पावर। और इसके लिए भी आपको 4cc रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए। अगर जो आपकी न्यू ज्वाइनिंग्स होती हैं ना, उसके लिए आपको 4cc एक्टिव नहीं चाहिए होता है। मार्केट में लोग क्या करते हैं, इसी 4cc को लेके तरह तरह की, जब मैंने शुरुआत की थी तो बहुत सारे बातें बनाते थे, वहाँ तो ये करना होता है, जेब से पैसा लगाना होता है, ये है वो है। हम भी नए नए थे, लेकिन मेरी एक आदत थी, मुझे सीखना है। कोई बाहर मार्केट में कुछ बोलता था तो हम कभी भी उसकी बात में विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि हमें सीखने की आदत थी, हमें घुसने की आदत थी। हम ये देखते थे जो ये व्यक्ति ये बात बता रहा है क्या ये ऐसा वाकई में है। फिर जब मैंने अपनी अप्लायंस से पता किया तो उन्होंने बताया, और मैंने भी रिसर्च करी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी जेब से पैसा नहीं लगाना होता है 4cc करने के लिए। ठीक है जी। अब बात आती है नेक्स्ट लेवल की। जब हमारा नेक्स्ट लेवल है वो है असिस्टेंट मैनेजर लेवल। जब हम
25 सीसी करते हैं, सुपरवाइज़र बनते हैं, उसके बाद हमारी टीम और बड़ी होती है क्योंकि हमारी ज्वाइनिंग्स लगातार हो रही होती हैं, लीड्स कैसे धड़ाधड़ आ रही हैं आप लोग खुद देख रहे हैं। और जब ज्वाइन होते होते हमारा टर्नओवर वो 75 सीसी का हो जाता है, यानी 75 सीसी सारे पूरे ग्रुप से मिला करके। अगर 10 लोग हैं या 20 लोग हैं, उन्होंने 2-2 सीसी किया तो 40 लोग ऐसे ही हो गए और 2 महीने में 80 सीसी हो गया, यानी 75 क्रॉस कर गया और हम बन जाते हैं असिस्टेंट मैनेजर। अब असिस्टेंट मैनेजर पर कितनी इनकम आती है ध्यान से देखिएगा, और कितना बड़ा अमाउंट आता है। लोग कहते हैं ना फॉरएवर में इतना पैसा कैसे आता है, वो यही सिस्टम है, इसको समझना पड़ता है। मार्केटिंग प्लान को अपने लिए जानिए कि हम कितना पैसा यहाँ से कमा सकते हैं। सबसे पहली बात क्या है, वो जो 30% का डिस्काउंट यानी 30% का डिस्काउंट था, वो शुरुआत से लेके आखिरी तक सब लेवल पे मिलता है, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। साथ में होता क्या है कि अब जो एएस लेवल पर 5% कैशबैक था, सुपरवाइजर लेवल पर 8% का कैशबैक था, अब असिस्टेंट मैनेजर पर वही कैशबैक 13% का हो जाएगा। और 4 सीसी इसके लिए रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि ये आपका अपना वर्क है और कंपनी हमारे वर्क का कभी भी पैसा नहीं रोकती है। तीसरा पॉइंट क्या है कि जब हमारे साथ में कोई ज्वाइन करता है तो अब उसकी ज्वाइनिंग से हमें कितना, असिस्टेंट मैनेजर को कितना पैसा आता है। असिस्टेंट मैनेजर को जो 25 सीसी आ रहा था, 25% आ रहा था, वो तो आएगा ही आएगा। साथ में असिस्टेंट मैनेजर का जो कैशबैक है ना 13%, वो भी कंपनी ऐड करके उस अमाउंट में हमको दे देती है। यानी कि 25% तो अधिकार है, शुरुआत से एएस को भी मिलता है, सुपरवाइजर को भी मिल रहा है, असिस्टेंट मैनेजर को भी मिल रहा है। बट जो हमारा पर्सनल बोनस होता है ना, वो पर्सनल बोनस कंपनी ऐड करके हमें हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र करती है चेक्स को। और क्या मिलता है, जब हम असिस्टेंट मैनेजर होते हैं तो हमारे साथ में कुछ हमारी टीम्स भी होती हैं, कुछ सुपरवाइजर्स भी होते हैं, कुछ एएस होते हैं, कुछ न्यू ज्वाइनिंग्स होती है। तो जैसे ही हमारी टीम में कोई सुपरवाइजर्स, जितनी भी टीम है, उनके टोटल टर्नओवर से हमें 5% का कैशबैक, क्योंकि ये परसेंटेज में है इसलिए जल्दी नहीं समझ में आएगा, आप कैलकुलेशन कभी क्लास होगी तो अलग अलग करा जाएगा। तो अभी 5% का मतलब ये है कि जो आपका सुपरवाइजर ग्रुप है उसने अगर 10,000 का काम किया तो उसका 5% कंपनी आपको अलग से देगी। उसके साथ में अगर कोई आपका सुपरवाइजर का टीम है, असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट सुपरवाइजर की जो ग्रुप है, उस ग्रुप का जो टोटल टर्नओवर होगा उसके लिए उसका भी 8% कंपनी आपको देगी। यानी कि आपने जो काम किया अपनी आईडी पे, उसका 30% डिस्काउंट दिया, असिस्टेंट मैनेजर को 13% उसी अमाउंट का जिस पे उसने 30% डिस्काउंट मिला है, उसी अमाउंट पे 13% और कैशबैक आ जाएगा। यानी मान लीजिए 1000 रुपये का कोई प्रोडक्ट है तो 30% डिस्काउंट यानी 300 रुपये डिस्काउंट वो मिल गया, प्लस 13% यानी 130 रुपये और वापस आ गया। तो यानी कि 450 रुपये के आसपास 1000 रुपये वाला प्रोडक्ट असिस्टेंट मैनेजर को पड़ता है। उसके बाद क्या है, जब नया टीम ज्वाइन हो रही है तो उसमें 25% प्लस 13% यानी आप ऐड करके देखिए तो 38% कंपनी हमें दे रही है, और 5% सुपरवाइज़र से, 8% असिस्टेंट सुपरवाइज़र से भी देती है। तो ये अमाउंट नियर अबाउट 75 सीसी यानी असिस्टेंट मैनेजर अगर अच्छा वर्क करता है तो भी 40,000 रुपये, 50,000 रुपये से नीचे की इनकम नहीं होती है। अब बात ये आ जाती है हमारा जो ड्रीम लेवल है असिस्टेंट मैनेजर, जो हमारा ड्रीम लेवल है, सबका लेवल होता है कि हम मैनेजर बने जल्दी से जल्द। तो वो मैनेजर लगातार 2 महीने में 120 सीसी का ओवरऑल टर्नओवर, यानी आपके पूरे ग्रुप से, अगर मान लीजिए आपके ग्रुप में 60 लोग हैं, 60 लोग, और हर पर्सन सिर्फ 2-2 सीसी का बिजनेस करे तो आप मैनेजर हो जाएंगे। कितना शानदार है, मतलब आप सोचिए सिर्फ 2 सीसी 60 लोग करते हैं आपके पूरे ग्रुप में भी मिला के, तो आप मैनेजर होते हैं। और उस मैनेजर की इनकम आपको पता ही है, हमारे बीच में बहुत सारे मैनेजर्स अभी निकलना शुरू हो गए हैं, कुछ हो चुके हैं, ठीक है जी। तो ये कोई ऐसा लेवल नहीं है जो लोग बोलें कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है और हो रहा है और होता रहेगा, क्योंकि 40 ईयर से कंपनी में बहुत सारे लोग हैं। तो अब जब हम मैनेजर हो जाते हैं तो क्या होता है, वही 30% डिस्काउंट तो हमको मिलेगा मिलेगा, साथ में अब 18% कैशबैक हो जाएगा। यानी असिस्टेंट मैनेजर तक 13% था, अब वो 18% कैशबैक हो जाएगा। यानी इस लेवल पर आकर नियर अबाउट आपको प्रोडक्ट 50% डिस्काउंट पे मिलने लगते हैं, लगभग 48%, यानी 1000 का प्रोडक्ट आपको 520 रुपये का मिलता है। तो सोच के देख लीजिए, है ना बेनिफिट। इसीलिए लोग बोलते हैं कि हमें ड्रीम लेवल चाहिए, हमें मैनेजर बनना है। उसके साथ में अब बात ये आती है कि अगर हम मैनेजर हुए हैं तो हमारी टीम में कुछ असिस्टेंट मैनेजर भी होंगे,
तो असिस्टेंट मैनेजर का जो टोटल टर्नओवर होगा उसका 5% भी आएगा। साथ में हमारे टीम में, मैनेजर की टीम में सुपरवाइजर ग्रुप भी होगा, तो सुपरवाइजर ग्रुप का जितना भी टर्नओवर होगा उसका 10% और आएगा। उसके साथ में मैनेजर के ग्रुप में एएस का भी ग्रुप होता है, कई एएस होते हैं, उससे भी 13% आएगा। और साथ ही साथ अगर आप उस मैनेजर को कोई ज्वाइन करता है नया पर्सन, तो उसको 25% प्लस 18%, यानी कि उसका टोटल 43% के आसपास जो है वो आता है। यानी कि अगर 10,000 से बिलिंग हुई किसी की मैनेजर के नीचे, तो उसको 4300 रुपये मैनेजर लेवल पर आते हैं। ये सिर्फ नई ज्वाइनिंग की बात बता रहे हैं, और टोटल ओवरऑल अगर कैलकुलेशन कर ले तो लाख रुपए, इसीलिए बोला जाता है 1 लाख से ऊपर की इनकम मैनेजर लेवल पर हमारी हो जाती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कि इंसेंटिव क्या क्या होते हैं मैनेजर बनने के बाद में। तो सबसे बड़ी बात क्या है, मैनेजर रिट्रीट, जो कि एक नेशनल ट्रिप होता है, फुल्ली पेड होता है, सारा सब कुछ कंपनी की तरफ, आना जाना रहना खाना पीना ये कंपनी खुद देती है, जो कि अभी हमारे शुभम सर को मिल चुका है और वो एंजॉय करने जा रहे हैं मैनेजर रिट्रीट को। तो ये सब चीज़ें पॉसिबल हैं, हम लोग के बीच में है, राइट। तो अब नेक्स्ट है ईगल मैनेजर रिट्रीट। ये इंटरनेशनल ट्रिप होता है कंपनी की तरफ से, कंपनी इंडिया के बाहर ले जाती है, वहाँ पर स्टे कराती है, रहना आना जाना, प्लेन का टिकट्स, उसके साथ में कुछ कैशबैक भी देती है, आपको पॉकेट मनी भी देती है इस लेवल पर कि आप जा करके वहाँ जो भी परचेजिंग आपको करनी है वो आप कर सकते हैं। उसके साथ तीसरा जो इंसेंटिव होता है वो होता है ग्लोबल रैली। ये ग्लोबल रैली भी इंटरनेशनल ट्रिप होता है, यानी कि कंपनी मैनेजर बनने के बाद में 1 साल के अंदर 2 इंटरनेशनल और 1 नेशनल ट्रिप प्रोवाइड कराती है। सोच के देख लीजिए, लोग मतलब सोचते हैं बाहर जाने के लिए, तरसते हैं घूमने के लिए, और यहाँ कंपनी 1 साल में 3 ट्रिप देती है ना। उसके साथ साथ क्या देती है, अगर हमारा कोई शॉप होता, अगर हमारी कोई दुकान होती, हम जॉब कर रहे होते, तो क्या 1 हफ्ता 2 हफ्ता 1.5 हफ्ता जितना भी हमारा मन करता, क्या हम वहाँ जाके रह सकते थे? उस होटल में क्या रह सकते थे जिस होटल की 50-50 हज़ार रुपये एक दिन का रेंट होता है? नहीं। लेकिन ये कंपनी हमको ऐसे ट्रिप्स देती है। अब आप सोच के देख लीजिए कि कितने बड़े प्लेटफॉर्म पर हम हैं, तो इसलिए अभी तो बहुत भी इंसेंटिव बाकी है। उसके साथ साथ कार प्लान्स भी स्टार्ट हो जाता है, कार प्लान लेवल 1, कार प्लान लेवल 2, कार प्लान लेवल 3। और ये कार प्लान जब अचीव होता है तो कंपनी ज़बरदस्ती आपको कार नहीं देती है, ये कंपनी आपको कैश देती है 36 इंस्टॉलमेंट में, यानी 36 महीने की इंस्टॉलमेंट आपके चेक में ऐड करके आपको भेजती रहती है। अब वो पैसा आपका है, आप उस पैसे से कुछ भी करिए, आप उस पैसे से मकान खरीदिए, आप उस पैसे से विदेश घुमाइए, आप उस पैसे से कार खरीदिए, आप उस पैसे को दान कर दीजिए, कंपनी को इससे कोई भी मतलब नहीं होता है। ये है हमारा आफ्टर मैनेजर, कितने अच्छे अच्छे इंसेंटिव्स। अब आगे चलते हैं। एक वर्ड है टारगेट। कभी कभी लोग बोलते हैं बाहर, हमने मेरे पे से बाद में कई लोग मिले जिन्होंने ऐसे ऐसे शब्द इस्तेमाल करिए कि मतलब मैं भी नया था तब की बात बता रहा हूँ, अब तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उस टाइम पे बोलते थे आपकी कंपनी जो है वो टारगेट देती है, 4CC करने को बोलती है, ये है वो है। तब उतनी नॉलेज नहीं होती है, और एक नया पर्सन जब आता है ना, तो छोटी छोटी जो कंपनियां हैं नेटवर्क मार्केटिंग की, वो क्या करती हैं, वो लालच देती दिखाती हैं, वो लोगों को बोलती है आप क्या, तो वो है मेरे यहाँ तो 2000 की खाली जो है परचेजिंग कर लो, फलाना है, मतलब तमाम तरह के प्रलोभन देती रहती है। लेकिन हमें ये बात जब समझ में आ जाती है, उसके बाद हमें कोई भी बरगला नहीं सकता है, हमें कोई भी मतलब किसी भी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन हमें मतलब अपने लक्ष्य से नहीं भटकाती। ये टारगेट होता क्या है, क्या हमारे पास ही है सिर्फ? नहीं। आइए बात कर लें FMCG, फार्मा इंडस्ट्री, इंश्योरेंस इंडस्ट्री, हॉस्पिटल्स, स्कूल एंड कॉलेजेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितनी भी आज इंडस्ट्री चल रही हैं उन सब में बहुत बड़े बड़े टारगेट्स मिलते हैं। खाने पीने की चीज़, चिप्स, कुरकुरे, पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक, ये सब के टारगेट सेट होते हैं। कंपनीज इनको टारगेट देती है और मजबूरी में इन्हें टारगेट पूरे करने पड़ते हैं, और अगर टारगेट नहीं भी होता है तो कंपनी एजेंसी होल्डर से एजेंसी वापस भी ले सकती है। अगर टारगेट्स नहीं पूरे होते हैं तो जिनकी सैलरी भी बहुत सारे लोगों की रोक दी जाती है। तो ये टारगेट होता क्या है, ये एक अलग बात है। आइए बात करते हैं कुछ। जैसे मान लीजिए कोई एक कंपनी है, उस कंपनी के CEO का जो टर्नओवर का टारगेट था मंथ का, वो था 5 करोड़ या 7 करोड़।
लेकिन उसने 10 करोड़ रुपए का टारगेट बनाया और 10 करोड़ रुपए का टारगेट बना करके जोनल हेड को दे दिया। जो जोन के हेड होते हैं, मतलब जो पूरे इंडिया को मान लीजिए देख रहे हैं या किसी एक पार्ट को देख रहे हैं, उनको बुलाया और उनसे कहा देखिए ऐसा है, इस महीने हमें ये 10 करोड़ का टारगेट अचीव करके दीजिए, वरना आप या तो दूसरी नौकरी देख लीजिए। अब जोनल हेड क्या करता है, जोनल हेड जो है इस टारगेट को लेता है, लेकिन जोनल हेड के पास कुछ पावर होती है। वो क्या करता है, वो अपने नीचे कुछ रीजनल हेड को अपने साथ में लगा देता है अपने नीचे, ठीक है। वो अपने 10 करोड़ के टारगेट को रीजनल हेड्स को 5-5 करोड़ का टारगेट बांट दिया कि ऐसा है, आपका 5 करोड़ का टारगेट और आपका 5 करोड़ का टारगेट इस मंथ मुझे चाहिए, राइट। अब रीजनल हेड के पास भी कुछ पावर होती है, तो रीजनल हेड क्या करते हैं, वो कुछ जोन वाइज टीम लीडर को अपॉइंट करते हैं, टीम बनाने वाले लीडर्स को अपॉइंट करते हैं और उनको कहते हैं कि ऐसा है, अगर उसने 2 टीम लीडर एक रीजनल हेड ने अपॉइंट किया तो उनसे कहता है अब आपका जो टारगेट है इस महीने का वो 1.25 करोड़ रुपए का है या 12.5 करोड़ रुपए का है, वो हमको इस महीने आपको करके देना है। अब टीम लीडर का क्या करता है, टीम लीडर वो कुछ अपने साथ में कुछ टीम बनाता है, टीम को हायर करता है और अपना जितना भी टारगेट होता है वो उन सब में बांट देता है। यानी वो 10 करोड़ का टारगेट आते आते वो कुछ हज़ारों में कुछ लाखों में पहुंच जाता है और ये सब मिल करके उन टारगेट्स को पूरा करते हैं। तो टीम लीडर का टारगेट पूरा होता है, टीम लीडर टारगेट को जो पूरा होता है तो रीजनल हेड का टारगेट पूरा होता है और रीजनल हेड का टारगेट जब पूरा होता है तो जोनल हेड का हो जाता है और जोनल हेड की वजह से उस कंपनी का टारगेट पूरा हो जाता है और कंपनी शाबाशी और ताली बजाते हुए बहुत कुछ धन्यवाद करके सैलरी देती है और अपने बेटे को एक बहुत बढ़िया फरारी BMW जगुआर ला के दे देती है, राइट। ये है बाहर की दुनिया। अब हम लोग बात कर ले हमारे पास क्या है। जिस कंपनी में इतने बड़े बड़े चेक्स मिलते हैं, इतनी बड़ी बड़ी इंसेंटिव्स मिलते हैं, उस कंपनी में क्या है, क्या करने को है ज़्यादा। आज आपको ये पता चलेगा ना कि बाहर की दुनिया में और इस दुनिया में कितना फ़र्क है, तो आप दांतों तरह उंगली दबा लेंगे कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में इतनी आसानी से जितना पैसा मिलता है वो बाहर की दुनिया में उसमें एड़ी रगड़ते रह जाइए, दूसरा जन्म ले लीजिए, लेकिन इतना पैसा नहीं मिलता। कैसे? अब बात ये आती है कि क्वालिफिकेशन, जैसे अभी 4cc की बात चल रही थी, तो ये 4cc है क्या। अब बात ये आती है फॉरएवर में क्या टारगेट है, कुछ नहीं, वो आपके ऊपर है, आप लेना चाहते हैं नहीं लेना चाहते। कंपनी ने क्राइटेरिया दिया है आपके बिजनेस को बड़ा करने के लिए, तो उस बिजनेस को बड़ा करिए। क्यों? क्योंकि अगर हम मतलब अगर किसी भी चीज़ को, कोई बच्चा है वो पढ़ नहीं रहा है, अगर हम उसके ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे या उसको डर नहीं दिखाएंगे तो वो पढ़ाई नहीं करेगा, यानी उसका भविष्य नहीं बनेगा। तो कंपनी ने एक इंसेंटिव रखा हुआ है, एक तरह का एक क्राइटेरिया है, इसको पूरा करना नहीं करना ये आपके हाथ में है। कंपनी कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं करती है। अब ये जो 4cc है, वो 4cc हम कर कैसे सकते हैं। देखिए 4cc का मतलब ये होता है कि 1cc कंपनी कहती है आप अपनी आईडी पे कर लीजिए, आपके कुछ चाहे यूजर्स हो या आप पर्सनल यूज करिए, आपका 1cc का काम खत्म। अब बचते हैं 3cc, यानी अगर हम 2 तारीख को, 1 तारीख 2 तारीख में अगर 1cc हम कर लें और अपने कुछ यूजर्स हैं जो भी दे दें और अपना पर्सनल यूज करने लगे, तो अब बचे हुए 29 दिन हमें 3cc पे फोकस करना है। और वो 3cc है क्या? वो 3cc वो नए लोग हैं जो रिक्रूट करने से आते हैं, प्लस वो लोग हैं जो लगातार आपके साथ कई महीनों से हैं लेकिन उन्होंने अपनी आईडी पे अभी एएस नहीं किया है, यानी वो अभी भी नोवस कस्टमर हैं या नए आपके यूजर्स हैं। इन सब को मिला करके 3cc काउंट होता है। या दूसरा क्राइटेरिया है, हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास अगर यूज़र ज़्यादा है तो हम 2cc की रिटेलिंग कर लें अपने आईडी से और एक कोई एएस जो है वो अपॉइंट करा दे, यानी किसी को अपने साथ में 2cc से बिजनेस ज्वाइन करा दें, तो आपका काम खत्म हो गया, आपका 4cc। तीसरा तरीका ये है, अगर आपके कस्टमर बेस ज़्यादा हैं तो आप अपनी आईडी पे 3cc का प्रोडक्ट ले सकते हैं और कोई भी एक पर्सन आपको 1cc से भी ज्वाइन कर लेगा तो भी आपका 4cc हो जाएगा। या चौथी कंडीशन ये है कि बहुत बड़ा यूज़र बेस है तो आप 4cc अपनी आईडी पे ही पूरे प्रोडक्ट्स को खरीद के आप रिटेल कर दीजिए, हो गया आपका 4cc। लेकिन ये जो फोर्थ वाला ऑप्शन है, ये समझ लीजिए ये वो ऑप्शन है कि आपका बिजनेस वेंटिलेटर पे है, यानी आपका बिजनेस कब दम तोड़ देगा पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि आप अकेले काम कर रहे हो, आप प्रोडक्ट लाए, आपने सब रिटेल कर दिया,
जो भी 10-5% हमको मिलना था वो मिल गया, उसके बाद आगे कुछ ग्रोथ नहीं। तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन जो है वो छोड़ सकते हैं, मतलब उसको फोकस ना करें। अगर हमको बहुत जल्दी ग्रो करना है और एक लेवल पर पहुंचना है तो जो फर्स्ट ऑप्शन है, अगर हम ये ऑप्शन करना शुरू कर दें और यही ऑप्शन सिखाना शुरू कर दें तो हमारी टीम बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगी। यदि एक सीसी हमने लिया, अपना यूज़ किया, थोड़ा आधा सीसी किसी को रिटेल कर दिया, किसी ने मांगा दे दिया, और 3 लोगों को एक एक सीसी से ज्वाइन करा दिया, या 2 पर्सन को एक एक सीसी से करा, या एक पर्सन ने एएस कर लिया और एक पर्सन ने एक सीसी कर लिया, तो भी आपका हो गया। तो प्रायोरिटी यही है कि जो फर्स्ट पार्ट है 1+3, अगर आप इस पर फोकस कर दें तो ये आपका बिजनेस बहुत जल्दी डबल ट्रिपल और हर लेवल अचीव होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर वही बात है, मैथ का हम सम तो पढ़ते हैं, वो एक कहावत है ना, रॉबर्ट टी कियोसाकी की एक बुक है, बिजनेस स्कूल। हमारे स्कूल में हमें पढ़ाया तो जाता है, लेकिन हम उस वक्त कच्चे होते हैं, हमें समझाया नहीं जाता है। हमारे स्कूल में मैथ्स में सम आता है कि अगर एक पर्सन है, एक कमरे को कलर करना है, पेंट करना है, और वो 10 दिन लगा देगा, तो 10 पर्सन को अगर हम लगा दें तो वो कमरा पूरे एक दिन में पेंट हो जाएगा। यानी कि जो काम 10 दिन में हो रहा था, 10 लोग को लगाने से वही काम एक दिन में खत्म हो गया। यही है हमारा 1+3 का क्राइटेरिया। इसीलिए कंपनी ने ये क्राइटेरिया बनाया है कि 1+3 आप आज इस महीने करते हो और अगले महीने वही 3 लोग आपके साथ भी वही उनको सिखा करके वही काम वो भी करते हैं, तो आप सोच लीजिए 12 और 4 आपका 16 सीसी का बिजनेस एक महीने में हो गया। अगले 2 महीने में हम सुपरवाइजर जा सकते हैं और अगले 2 महीने में हम असिस्टेंट मैनेजर जा सकते हैं। तो ये है 4 सीसी का करने का सबसे बड़ा बेनिफिट। अब बात करते हैं केस 1 जो हमने बात करी थी। अब ये एक कैलकुलेटिव पॉइंट है, थोड़ा ध्यान से इस स्लाइड आगे आने वाली जो 1-2 स्लाइड हैं इनको बहुत ध्यान से समझिए, समझने की कोशिश करिएगा। समझ आता है बहुत बढ़िया, नहीं आता है हम फिर डिस्कस करेंगे बाद में, लेकिन ये समझना इसलिए ज़रूरी है। अगर मान लीजिए एक पर्सन है ए, उसने अपने साथ किसी अपनी आईडी पर 800 पॉइंट का बिजनेस कर लिया है। मतलब 800 पॉइंट जो हमारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं तो उनमें पॉइंट्स होते हैं और वो पॉइंट्स ऐड होते हैं। जब 1000 पॉइंट होता है तो हम उसको 1 सीसी बोलते हैं, 1 सीसी का बिजनेस। तो अभी इस ए पर्सन ने अपनी आईडी पे कुछ 800 पॉइंट का प्रोडक्ट परचेज कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, उस ए के साथ में एक पर्सन बी उसने ज्वाइन किया सिर्फ 200 पॉइंट से। मतलब उसने ना 2 सीसी किया ना 5000 की बिलिंग करी, उसने 1-2 प्रोडक्ट कुछ लिया और उसने अपनी आईडी बना ली 200 पॉइंट से। फिर उसी ए के साथ एक सी पर्सन ने 1 सीसी से बिजनेस ज्वाइन कर लिया, क्योंकि 1000 पॉइंट्स को हम 1 सीसी बोलते हैं। तो 1000 पॉइंट से बिजनेस ज्वाइन कर लिया। और एक पर्सन थे डी जिन्होंने 500 पॉइंट से उनके साथ में बिजनेस ज्वाइन कर लिया। अब मेन बात ये आती है कि 4 सीसी हम कैसे कैलकुलेट करें। तो आइए देखते हैं, ये आप लोग बताइएगा, कमेंट करिएगा, मैसेज में करिएगा कि ए पर्सन का एक्टिव क्वालिफिकेशन यानी 4 सीसी पूरा हुआ या नहीं हुआ, बताइएगा। कमेंट करिएगा, मैसेज करिए। 800 उसके खुद के, 200 पॉइंट से एक पर्सन ने ज्वाइन किया, 1000 पॉइंट से दूसरे पर्सन ने ज्वाइन किया और 500 पॉइंट से तीसरे ने ज्वाइन किया। टोटल अगर कैलकुलेशन करें तो सिर्फ 250 पॉइंट होते हैं, यानी 2.5 सीसी। क्या 4 सीसी कंप्लीट हुए? क्या 4000 पॉइंट कंप्लीट हुए? नहीं हुए, राइट। तो इसका मतलब ए का एक्टिव क्वालिफिकेशन नहीं हुआ। अब आइए चलते हैं केस 2 में। इसमें भी देखिएगा, कमेंट करिएगा, मैसेज करिएगा। अब बात करते हैं, वही ए पर्सन है और उसने क्या किया, अपनी आईडी पे सिर्फ आधे सीसी का प्रोडक्ट ले लिया ए ने। उसके साथ में जो बी पॉइंट था, बी पर्सन था, उसने 1200 पॉइंट यानी 1.2 सीसी का प्रोडक्ट ले लिया। फिर जो तीसरा पर्सन था उसने 1 सीसी का प्रोडक्ट ले लिया क्योंकि 1000 पॉइंट है। और डी पर्सन ने 1500 पॉइंट यानी 1.5 सीसी का प्रोडक्ट्स ले लिया। अब बताइएगा कि इस ए पर्सन का एक्टिव क्वालिफिकेशन पूरा हुआ या नहीं हुआ। 500 सेल्फ का, 1200 पॉइंट से एक बी ने ज्वाइन किया, 1000 से किसी ने ज्वाइन किया, फिर 1500 से मतलब 1.5 सीसी से किसी ने ज्वाइन किया। तो जो टोटल पॉइंट्स बने हैं वो 4200 यानी 4 सीसी
और 200 पॉइंट, 4 सीसी 200 पॉइंट्स बने हैं इसके। तो क्या एक्टिव क्वालिफिकेशन इसका कंप्लीट हुआ? ये आप लोग मैसेज करके बताइए, और बाकी डिस्कस अभी बाद में कर लेंगे। अभी जो भी मैसेज आपको डालना है आप डाल दीजिए। तो जिन लोगों ने बोला है कि इनका एक्टिव क्वालिफिकेशन हो गया है, और कुछ लोगों ने कहा होगा इनका एक्टिव क्वालिफिकेशन नहीं हुआ है, तो दोनों बातों में ये निकल के आता है कि ए पर्सन का एक्टिव क्वालिफिकेशन नहीं हुआ है। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि सबको मिला के 4000 पॉइंट तो हो गए हैं, 400 सीसी से ऊपर हो गया है 400 पॉइंट, 4000 पॉइंट से, तो फिर हुआ कैसे नहीं? देखिए, कंपनी का क्राइटेरिया क्या है कि एक सीसी आपकी पर्सनल आईडी पर होना चाहिए। इन्होंने 4200 पॉइंट तो कर लिए हैं, बट अपनी आईडी पे कितना कर रखा है? सिर्फ 500 पॉइंट, जबकि अपनी आईडी पे कितना होना चाहिए? 1 सीसी, यानी 1000 पॉइंट अपनी आईडी पे होना चाहिए, तब जाकर के एक्टिव क्वालिफिकेशन कंप्लीट होगा। अब केस 2 के बाद चलते हैं, क्योंकि हर लेवल के लिए कंपनी हमें 2 महीने का टाइम देती है। केस 3 पे आ जाते हैं। केस 3 में क्या होता है? ए पर्सन है, उसने अपनी आईडी पे 1000 पॉइंट यानी 1 सीसी का प्रोडक्ट ले लिया। उसके बाद बी पॉइंट आता है। बी पॉइंट वाले ने सिर्फ 1200 पॉइंट यानी 1.2 सीसी का प्रोडक्ट ले लिया। सी ने 800 पॉइंट और डी ने 1000 पॉइंट से ले लिया, और सबका कैलकुलेशन किया गया, तो यहाँ पर फिर आता है 4000 पॉइंट यानी 4 सीसी। अब इस केस में, केस 3 में एक्टिव क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। क्यों? क्योंकि सेल्फ आईडी पे 1000 पॉइंट हुए हैं, यानी मिनिमम जो क्राइटेरिया सेल्फ आईडी का है उस पर आपको 1000 पॉइंट यानी 1 सीसी की बिलिंग ज़रूरी है। तो ये इस पर्सन ने तो कर लिया है, और बाकी सबका मिला करके 4000 पॉइंट यानी 4 सीसी हो चुका है। तो ये केस 3 एक्टिव क्वालिफिकेशन है, जिसने सही तरीके से काम किया है। अब 2 महीनों का जो टर्म होता है ना, 2 महीने, आइए उस पर बात करते हैं कि कंपनी में 2 महीने का टाइम मिलता है हर एक लेवल को अचीव करने के लिए। अब ये बात कर लेते हैं हम लोग कि मंथ 1 में अगर हम लोग जाएं तो देखें क्या कि मंथ 1 में एक पर्सन ए है, उसने अपनी आईडी पे 1000 बिलिंग का पॉइंट का बिलिंग कर लिया, यानी 1 सीसी उसने अपनी आईडी पे कर लिया है। अब बी पर्सन है, उन्होंने अपनी आईडी पे 800 पॉइंट करे हैं, सी ने 1200 पॉइंट करे हैं और डी ने 1500 पॉइंट कर लिए हैं। अब अगर हम लोग बात करें तो इस जगह अगर आप लोग तो आप ये देखेंगे कि पहले महीने ये जो पर्सन है इसके कितने पॉइंट्स हो गए हैं, ये आप अपने आप कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि 1000 पॉइंट, 800 पॉइंट, 1200 पॉइंट और 1500 पॉइंट, तो देखा जाएगा 1800 और 1200 मिला करके हो गए आपके 30, और 1500 पॉइंट मिला करके 4 सीसी हो गए इस पर्सन के। कोई कैलकुलेट कर रहा है तो कर लीजिएगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है जी, 4.5 सीसी यहाँ पर हुए, 4.5 सीसी। तो पहले मंथ में इसका एक्टिव क्वालिफिकेशन हो चुका है ए पर्सन का। अब आ गया हमारा दूसरा मंथ, जो कि ए पर्सन के नीचे ये जो बी पर्सन, सी पर्सन, डी पर्सन है, इन्होंने किसी ने भी 2 सीसी नहीं किया है, जिन्होंने कुछ कुछ बिलिंग करी है। ठीक है जी, अब आते हैं दूसरे मंथ में। दूसरा मंथ पर्सन ए वही है जो पहले था, उसने फिर से अपनी आईडी पे 1000 पॉइंट का बिलिंग किया है, क्योंकि उसको मालूम है कि हमको अपनी आईडी पे 1 सीसी का बिजनेस करना है, उसने कर लिया अपना। अब बी पर्सन ने क्या किया है कि 1200 पॉइंट किए हैं, सी पर्सन ने 700 पॉइंट किए हैं और डी पर्सन ने सिर्फ 600 पॉइंट किए हैं। अब अगर आप इसको टोटल करेंगे तो कितना होता है? 13 12, 1000 पॉइंट, 2000 पॉइंट और 3000, 3200 पॉइंट। ये सब कैलकुलेट आप करेंगे तो देखेंगे क्या कि इसमें जो इसका कैलकुलेशन है एक्टिव का वो नहीं हुआ है। राइट? क्यों? क्योंकि इसमें टोटल 4 सीसी नहीं हुए हैं। लेकिन ध्यान यहाँ देने वाली बात है, फर्स्ट मंथ में जो बी पर्सन था उसने कितना बिजनेस कर लिया था? 800 पॉइंट का। और इस महीने मंथ 2 में उसने कितना बिजनेस किया है? 1200 पॉइंट का। तो यानी 800 फर्स्ट मंथ के और 1200 पॉइंट सेकेंड मंथ के मिला करके वो पर्सन एएस हो जाएगा। इसी तरह जो डी पर्सन था, डी पर्सन ने 1500 पॉइंट किए थे और इस समय डी पर्सन ने 600 पॉइंट किए हैं। तो जब आप
1500 पॉइंट और 600 पॉइंट को कैलकुलेट करेंगे तो ये जाकर पहुंचेगा 2100 पॉइंट यानी 2.1। तो जो सेकंड मंथ में पर्सन ए है उसकी एक्टिव क्वालिफिकेशन में जो डी ने 600 पॉइंट किए हैं ना, वो पूरा का पूरा 600 पॉइंट नहीं जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि 1500 पॉइंट और 500 पॉइंट मिलके वो एएस हो गया, जबकि एएस जो है, एएस के बाद आपका वो काउंट नहीं होता है जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते हैं। इसी तरह जो सी पर्सन था उसने पहले महीने 1200 पॉइंट किए थे और अगले महीने 700 पॉइंट किए, यानी ये 700 पॉइंट पूरे पूरे काउंट होंगे। क्यों? क्योंकि उसका अभी एएस कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इस तरह से ये हो सकता है, थोड़ी टेक्निकल नॉलेज है, ठीक है, कोई बात नहीं। आप इसको जो है आगे कंटिन्यू करेंगे तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और अभी इस सेशन में क्वेश्चन आप पूछ भी लीजिएगा। इसको हो सकता है तो अपनी कॉपी या पेन लेकर के नोट करिए, और जिससे कि अभी सेशन एंड में आप इसको पूछ सकते हैं कि ये कैसे हुआ और क्या होता है। तो ये रही है आज का सेशन कि 4CC क्यों करना है, उससे क्या क्या बेनिफिट है और कितना अच्छा ये पॉइंट्स रहते हैं, और कैसे फर्स्ट मंथ और सेकंड मंथ का क्या रिलेशन है हमारे एक्टिव क्वालिफिकेशन में। तो आज का सेशन यहीं तक था, और आगे जो है सेशन होते रहेंगे तो उसमें आप अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। तो बाकी आप लोग के पास अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप अभी उस क्वेश्चंस को दे सकते हैं, पूछ सकते हैं, और यहाँ से हम इसकी जो शेयरिंग है वो बंद। सर आ रही है सर आपकी आवाज। सब नहीं लोग अभी। स्पीचलेस होके बस आपकी जो कैलकुलेशन है, मैं तो सर बस देख ही रही थी बस कि अच्छा ऐसा भी होता है ऐसा भी होता है, तो मैं तो क्या बोलूं सर, मैं तो बस देख ही रही थी कि नहीं फोर नहीं, सीसी में अभी ऐसा भी होता है। अभी एक्चुअली बाकी सब में लोग बताएंगे सर। स्क्रीन शेयरिंग बंद करी तो म्यूट था मेरा मैंने सोचा ऐसा तो नहीं पूरा। नहीं नहीं, सभी को आवाज आ रही थी, आपकी स्क्रीन भी शेयर थी, सभी ने सब बहुत अच्छे से सुना, और मैंने तो बस देखती जा रही थी। सर मुझे तो रिकॉर्डिंग चाहिए स्पेशल, मैं इसे डबल से देखना चाहती हूँ नहीं क्योंकि नहीं मैं तो बस बिल्कुल। शॉक थी देख देख के कि अच्छा ये भी होता है ये भी होता है। तो तो मुझे अभी तो मतलब वर्ड नहीं है। जी, तो अभी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछिए। हालांकि ये टेक्निकल थी, मुझे भी पता था, लेकिन ये कोई भी चीज़ पहली बार में नहीं होती है। आज ये हुई है, कल और अच्छे से समझ में आएगी, फिर और रिपीट होगा तो समझ में आएगा। सर आपका सर सेशन बहुत मेरा एक अमेजिंग था क्वेश्चन। सर। पहले तो जी, देखिए अमेजिंग था, आपका बहुत अच्छी सेशन बात सर है। बहुत क्वेश्चन अमेजिंग ये था है सर। मेरा। रेज रेज योर हैंड कर दीजिए, फिर इस तरह अगर सभी एक साथ बोलेंगे ना तो गड़बड़ हो जाएगी। रेज योर हैंड, अभी फर्स्ट कमलेश जी को मौका देते हैं, फिर आपने रेज और हैंड कीजिए तो वन बाय वन आप पूछ लीजिए क्वेश्चन। जी कमलेश जी बोलिए। मतलब है मैम, आज का सेशन बहुत अच्छा था सर, बहुत अच्छे से एकदम इजीली एक्सप्लेन किया है सर ने। और ऐसे और लोग हैं उनको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। जी बिल्कुल। जी आलिया जी बोले, आपने रेज हैंड किया है, बताएं क्या क्वेश्चन है आपका सर से। मैम मैं ये जानना चाह रही थी, जैसे अभी लास्ट पॉइंट में बताया ना सर ने, 1 मंथ और 2 मंथ में थोड़ा थोड़ा सीसी 500 600 ऐसा होके 2 सीसी होगा 2 मंथ्स में। तो मैम अगर कोई 2 मंथ से ज्यादा अगर टाइम ले, नोवस कस्टमर जैसा ये एएस के नीचे जो कस्टमर हमारा पार्टनर होता है, अगर वो 2 मंथ से ज्यादा टाइम ले करने का, तो वो क्वालिफाई होगा या नहीं होगा? नहीं जी, उस नहीं केस में होगा। नहीं होगा, क्योंकि 2 मंथ का मतलब ये है कि लगातार कंटिन्यू 2 महीने जो होते हैं। तो अगर इस केस में ऐसा होता है कि 3 महीने का टाइम लेंगे तो जो पहला महीना होगा उसको काउंट नहीं किया जाएगा, दूसरा और तीसरे महीने में जो बिजनेस होगा उसको काउंट करके देखा जाएगा। तो सीसी काउंट नहीं होंगे सर, वो कोलैप्स हो जाएंगे क्या जो पहले फर्स्ट वाले मंथ में फिर? जो फर्स्ट मंथ होगा उसका पैसा तो मिलेगा, पैसे कहीं भी नहीं रुकेगा, बट एएस के लिए वो काउंट नहीं होगा। एएस के लिए लगातार 2 महीनों में वर्किंग होनी चाहिए। ओके ओके, थैंक यू सर। जी, मानसिंह सर बताएं, आप बताएं। अनम्यूट करिए अपने आप को जी। हाँ जी सर। जी बताइए।
सर अभी मैंने 2-4 दिन हुए ज्वाइनिंग हुआ जी TLF में, किरण मैम के साथ। जी जी बताएं। तो गूगल गूगल माई बिजनेस अकाउंट सेटअप हो गया, लेकिन जो जो यूट्यूब चैनल बाकी है। अच्छा जी, तो यूट्यूब चैनल आप बना लीजिए, वो तो बना बनाया होता है, सिर्फ उसको एक्टिवेट करना होता है। जिसका जीमेल आईडी बन जाती है उसका यूट्यूब हाँ चैनल जी, ऑलरेडी बना करके दे देता है। हाँ जी जी। तो वो जो नहीं वो फनल नहीं आया मेरे पास में, सर। हाँ जी, कोई बात नहीं, देखिए अभी मानवी आपने जी, स्टार्ट किया किरण, है। हाँ जी, 2-4 दिन हुए। हाँ हाँ, तो सबका मिल जाएगा, क्योंकि फनल बनाने में एक साथ में बहुत टाइम लगता है, तो फनल एक साथ कई लोगों का इजीली बन जाता है। तो इसलिए सर भी क्या करते हैं, देखते हैं कि जब कुछ लोग हो जाते हैं तो वो एक साथ एक ही दिन बना करके सबको दे देते हैं। हाँ जी जी, आया नहीं मेरे पास सर अभी। नहीं नहीं, अभी बना आ नहीं है, जाएगा वो। जैसे ही बनेगा तुरंत आपको इन्फॉर्म हो जाएगा ग्रुप में। हाँ जी जी जी। तो अभी क्या करना है सर मेरे को अभी? अभी आपकी अपलाइन है, उनसे टच में रहिए, तो जैसा जैसा वो बताते जाएं बस आप वैसा करते रहिए अभी। हाँ जी जी। जी, और लगातार ट्रेनिंग्स में आते रहिए, तो आधी चीज़ें आपको ऐसी पता चलती रहेंगी। गूगल माई बिजनेस में सर मेरा मोबाइल नंबर ऐड नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, उसमें ट्रेनिंग है तरुण सर की, आपको एक ट्रेनिंग असेस दे दी जाएगी, उसमें है, वहाँ पर जाकर के आप मैसेज ऑन कर दीजिएगा तो मैसेज लोगों के आने लगेंगे आपके पास। हाँ जी जी। जी। ओके। और बताइए। जी मानवी जी, अनम्यूट करिए आप। गुड इवनिंग सर, बहुत हेल्पफुल अमेजिंग सेशन था। जी जी। और मतलब मैं बस लास्ट वाले जो ऑप्शन था, जो फर्स्ट मंथ सेकंड मंथ आपने जो बोला, वो थोड़ा सही से क्लियर नहीं हुआ, जो 700 वाला था। जी जी, वो एक्चुअली में क्लियर नहीं होता है, मतलब क्लियर हो अभी जल्दी नहीं होगा, तभी हमने कहा हो सकता है थोड़ा टेक्निकल हो जाए, लेकिन एक दो बार सेशन और हो जाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। बस मेनली ये था कि 2 महीने कंपनी जो है वो टाइम देती है किसी भी लेवल के लिए। तो अगर कोई पर्सन है, मान लीजिए आपके साथ ज्वाइन होता है और उसने एक पहले महीने में वो 1.5 सीसी का बिजनेस कर लिया है, और अगले महीने नेक्स्ट मंथ जो है उसने 800 पॉइंट या 1 सीसी का बिजनेस करेगा, तो उसका जो आपको आपके एक्टिव में ऐड होगा वो सिर्फ 500 पॉइंट होगा, क्योंकि 500 पॉइंट मिलते ही और 1.5 सीसी पिछले महीने का मिलते ही वो पर्सन एएस हो जाएगा। तो यस सर। इसलिए जी, बाकी ये कैलकुलेशन है, किसी दिन खाली इसी की क्लास हो जाएगी तो वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो सर अगर जैसे कोई 5000 बिलिंग करके ऐड होता है और 2 महीने में अगर वो 2 सीसी कर देता है, जी, तो वो हमारा 2 सीसी काउंट नहीं होगा 4 सीसी में? नहीं काउंट होगा, जब तक वो एएस नहीं होगा, भले वो 3 महीने रहे 4 महीने रहे, वो जितनी बार भी बिलिंग करेगा वो आपके एक्टिव में काउंट होता रहेगा। ओके सर। सर थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे। हाँ हाँ बिल्कुल। अभी बाकी तो आज फर्स्ट हाँ, था। रिकॉर्डिंग जरूर शेयर कर दीजिएगा प्लीज, थोड़ा जी सा और बिल्कुल। अच्छे से एक दो बार देख लेंगे। जी बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके जी। और किसी को कोई क्वेश्चन है नेक्स्ट? 4 सीसी के रिगार्डिंग किसी का कोई क्वेश्चन हो, आज के सेशन के रिगार्डिंग आपका कोई क्वेश्चन हो, 4 सीसी के रिगार्डिंग, आज के सेशन के रिगार्डिंग जो सर ने बताया है उससे आपको कुछ पूछना है तो आप सर से पूछ सकते हैं। अनदर आपके जो क्वेश्चंस हैं जीएमबी रिलेटेड या कुछ क्वेश्चंस है तो आपके अपलाइन से आप बात करें, या जब वो सेशन होगा तो हम उन क्वेश्चंस को लेंगे। 4 सीसी के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो अमित जी से तो वो आप पूछ सकते हैं रेज हैंड करके। चलिए, वो तो नया टॉपिक था, कोई बात नहीं है, और आगे सेशंस रहेंगे तो होता है क्लियर। बाकी और भी कुछ लोग हैं जो कुछ अगर क्वेश्चन है तो पूछते हैं, बाकी नहीं तो प्रिया मैम को हैंड ओवर करते हैं सेशन को। एक्चुअली सर ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस नहीं है माइंड में, ऐसा नहीं है कि मेरे पास भी क्वेश्चंस नहीं है माइंड में, बट टू बी ऑनेस्ट मैं तो बस देख ही रही थी कि अच्छा ऐसा इतना डीपली एनालिसिस तो सर कभी किया नहीं। जैसे बाकी मैं मेरा मुझे पता है बाकी लोग भी इससे रिलेट कर पाएंगे, इतना डीपली एनालिसिस तो किया ही नहीं और जी कभी सोचा नहीं, लेकिन जब देखा कि हाँ ये सीसी भी कैलकुलेट होता है, ये लेवल भी है,
इस तरह भी एक्वायर कर सकते हो, इस तरह भी आपने सारे लेवल्स भी बताया उसके अंदर, 2 सीसी से शुरुआत करके ड्रीम मैनेजर से लेके फिर सीसी यहाँ से। तो मैं बस कैलकुलेशन ही देख रही थी, ऐसा कुछ नहीं कि समझ में नहीं आया, लेकिन वो देख के लगा कि यार कितना डीप एनालिसिस और डीप प्लानिंग करके ये सब चीजें बनाई गई है ना, जी कहीं से बिल्कुल। कुछ नहीं है, और कितना अगर आप एक्टिव कर लेते हैं तो कितना कुछ आपको मिलता है। तो वही अभी हम सब जो है ना, सभी मुझे लग रहा है कि सभी बस यही सोच रहे हैं कि अच्छा ऐसा भी होता है कि ये भी मिलता है कि इतना परसेंटेज भी मिलता है क्या। और आपने बिल्कुल सही कहा, टारगेट बेस, हर इंडस्ट्री में टारगेट बेस काम होता है सर, बिना टारगेट के तो कुछ नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे तो बात ही अलग है, तो बस अभी सब वही सोच रहे हैं। कहीं तो भी मेरे पास तो टारगेट नहीं, क्वेश्चन मैं नहीं। बता तो रहे, कहीं भी नहीं, इतना बड़ा बड़े टारगेट्स हैं। कोई भी कंपनी, आप हॉस्पिटल्स में लोग पीआरओ रखते हैं, जाइए वो पेशेंट पकड़ के लाइए तो हम आपको इतना दे देंगे, हर जगह है, कहीं ऐसा नहीं है कि बिना पैसे के या बिना टारगेट के कोई काम हो रहा हो। स्कूलों में टीचर्स को घर से निकाल दिया, मतलब टीचर का काम है पढ़ाना, और उनको भेज दिया जाता है घर घर जाइए, है ना, कन्विंसिंग करिए बच्चों को लेके। आप टीचर सोचता है पढ़ाने हैं कि हम जाके कन्विंस करके बच्चों को लेके आने, है ना। पर एडमिशन आपको पर बच्चा इतना दे देंगे, पर एडमिशन इतना, मतलब कहीं ऐसा बचा ही नहीं है कोई ऐसी जगह जहाँ नहीं। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में वहाँ पर भी जो है ये ऐसा रखा गया कि स्टूडेंट लाइए और इतना पैसा लीजिए, है ना। बहुत बड़े बड़े टारगेट हैं, यहाँ तो कोई टारगेट है ही नहीं। मतलब आप ये सोच के देख लिए, अगर 10-20 यूज़र आपने बना लिए, अगर वो 1000-2000 का ही पॉइंट ले लें, 2000 का प्रोडक्ट, तो आप ये समझ लीजिए 4 सीसी तो ऐसे ही हो रहा है। और उसके अलावा आप चाहे कुछ भी किसी भी लेवल पे चले जाइए, आपको कुछ करना ही नहीं, उसके अलावा कंपनी कहती ही नहीं है क्यों करो। कंपनी ने, अब आपको मतलब सुन के हैरानी होगी कि और कंपनी जो होती है वो प्रोडक्ट ढूंढती हैं पहले कि क्या प्रोडक्ट लाएं, फिर उसको मार्केट में उतारें, फिर नेटवर्क मार्केटिंग करें। लेकिन आप ये समझ लीजिए रेक्स सर ने सबसे पहले मार्केटिंग प्लान डिज़ाइन किया था, बाद में प्रोडक्ट्स आए थे। यानी उनका मतलब विजन क्लियर था कि मतलब हम लोगों को सब कुछ दें, यानी कि हम उनको इतना टाइम दें, इतना कम चीज़ें करके और इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें दे रहे हैं। मतलब ये तो सोचने वाली बात है। अगर आप मार्केटिंग प्लान सीख करके किसी भी पर्सन के सामने बैठ करके अगर आप उसको ये सारी चीज़ें दिखा दीजिए तो आदमी हिल जाता है, अदर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के लोग हिल जाते हैं। वो कहते हैं कि मतलब इतना वाकई में जितना फॉरएवर दे रही है ना, वो कहीं नहीं मिलता है ना। हम्म। यहाँ यहाँ पे सीसीज हैं अपने, और जो मतलब प्राइस लिस्ट है उसमें एक पॉइंट आता है जहाँ पर हमको कंपनी जिस अमाउंट पे बोनस देती है, वो जो, और बाकी कंपनीज में क्या है, वहाँ पीवी बीवी और तमाम तरह की कुछ कैलकुलेशन चलती है। तो वो क्या करते हैं, वो तो वहाँ पे कैलकुलेशन हम लोग निकालते हैं बैठ करके, कभी 20-25%, 30%, 40% से ज़्यादा पैसा बढ़ता ही नहीं है, है ना। वो मतलब आदमी, अब हम लोग शुरुआत में थे, नए थे, एक पर्सन मिले, उन्होंने कहा भाई साहब, वो मतलब हमने बताया भाई फॉरएवर में बताया जाता है कि इतना पैसा बचता है 70% से ऊपर। तो सामने वाला एक व्यक्ति बोला, बस बोला मेरे यहाँ तो 90% पैसा कंपनी बांट देती है, और हम नए नए, हम आगे हर चक्के में। हमने कहा अभी तक तो हमने ये सुना था कि सबसे ज़्यादा फॉरएवर बांटती है, लेकिन ये भाई साहब बताने की 90% बांट देती है। लेकिन कैलकुलेशन जब निकला तो पता चला कि उनका, देखिए कंपनी का 30% तो आप मैन्युफैक्चरिंग दूसरे से प्रोडक्ट लेती है, उसका 30% तो वो बाहर दे रही है ना, जिससे वो प्रोडक्ट लेके आ रही है। बचे उसके जी। पास 70%। अब 70% में वो अपनी कंपनी का खर्च निकाल रहे हैं 20%, बचे कितने, 50%। 50% में वो जा करके कैलकुलेशन लगाती है और उसमें कहती है उसका जा करके 1000%, मतलब वो कहती है 90% बांट रहे हैं। तो मतलब आधे से भी कम का 90% बांट रही है, और यहाँ तो कंपनी कुछ लेती नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग भी खुद की है, सब कुछ खुद का है। सोचिए, पिछले मतलब मार्केटिंग प्लान जब हुआ था, हरीश सर ने बताया था कैलकुलेशन करती कंपनी 143% बांटती है। अब आप सोच के देख लीजिए बीआरपी, मतलब हम लोग को तो मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मार्केटिंग प्लान में हम लोग घुसते हैं, देखते हैं कि कितना कंपनी दे रही है। तो कहीं भी नहीं है। बाकी जिनको मतलब नहीं करना है, देखिए उनके लिए तो कोई भी जगह नहीं है। हम लोग बाहर ऑफलाइन में कर रहे थे तो हम लोग बड़े मतलब यहाँ आने के लिए परेशान थे कि देखिए कितना बढ़िया सिस्टम है, क्योंकि लीड जनरेट करना सबसे बड़ी बात होती है। आज लीड आपकी पड़ी हुई है आपके कांटेक्ट में, आपके फ़ोन में, आप अपना स्टेटस स्टोरी लगा रहे हैं। आज एक लीड है, कल 2 लीड हुई, परसों 10 लीड हुई, अगले महीने 30 लीड हुई। एक साल के अंदर वो 1000 लीड में अगर भी कन्वर्ट हो गई ना, तो आप ये समझ लीजिए कि उस टाइम पे आपका जो फॉलोअप है ना, एक एक पर्सन भी हर महीने का कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, तो सोचिए कितना बड़ा ग्रुप हो जाएगा। तो आज का जी। मत देखिए, आज लीड्स मत देखिए, आज मतलब बस उनको आप दो चीज़ करनी है, फॉलो अप, मतलब लीड जनरेट करते रहिए, उनको अपने टच में रखे रहिए, और वीडियोस डालिए, ये डालिए, वो डालिए, अपनी अचीवमेंट डालिए।
है ना। तो इस तरह से एक आने वाले टाइम में देखिएगा कितना बड़ा मतलब कुनबा बन जाएगा, पता भी नहीं चलता है। लोग कहते हैं ना रातों रात, अरे ये तो अभी तो हमने इनको देखा था, ये मैनेजर कैसे हो गए, वो ऐसे ही हो जाते हैं। और लोग सोचते जी हैं अरे सर। कैसे हो गए, समझ में नहीं आता है। तो यही सारी चीज़ें। हाँ, दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि एक कहावत ये है कि रोता हुआ जाएगा तो मरे की खबर लाएगा। ये क्या कहावत है ना। तो रोता हुआ इन द सेंस क्या कि आप मतलब जब उस रोने वाली कंडीशन में आ जाते हैं ना कि मेरे साथ तो ये नहीं हो रहा है, मेरा ऐसा नहीं हो रहा है, मेरे साथ ये नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है ये। तो वो जो रोते रोते हैं हमारी बॉडी, हमारा माइंड उसी तरह से काम करना शुरू कर देता है। उसी टोन में आप सामने वाले से बात करना शुरू करते हो, वो टोन अच्छी नहीं होती है। यानी कहते नहीं कि अपना दुखड़ा अगर किसी के सामने रोगे तो वो आपका फायदा उठाएगा। तो इसलिए कभी भी किसी से भी ये मत कहिए कि बिजनेस डाउन चल रहा, नहीं चल रहा है, लीड नहीं आ रही फिलहाल। आप उसको एनालाइज करिए कि क्यों नहीं चल रहा और उस पर काम कर दीजिए। तो आपका बॉडी, आपकी माइंड, आपकी एनर्जी सब कुछ उसी में लग जाएगी और वो काम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप दिन भर रोते रहेंगे कि ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा है, तो वो पूरी एनर्जी वहाँ लग जाएगी। तो इसलिए कहा जाता है कि मतलब अपनी कमियों को मत देखिए, ये देखिए कि कैसे हो सकता है। क्योंकि रास्ता तो आपको निकालना है ना। बिजनेस आपका है, आपका अपना बिजनेस हो रहा होता तो आप उसमें डेंट लग रहा होता, नुकसान हो रहा होता, तो कौन देखने आ रहा होता? आप ही देखते, आप ही सोचते भाई ये नुकसान हो गया, इसको कैसे पूरा करें। तो ये चीज़ यहाँ भी डालिए। ये बिजनेस कंपनी ठीक है, मानते हैं अलग है, लेकिन ये बिजनेस तो आपका है। और आपका बिजनेस आपकी आईडी के नीचे है, आपके ऊपर नहीं है कि आपकी अपलाइन वीडियो नहीं बना रही है। हमसे तो कह रही है वीडियो बनाओ, वो वीडियो नहीं बनाती। आपकी अपलाइन कह रही है मीटिंग में, हमको मीटिंग में कह रही है, वो मीटिंग में नहीं आ रही। तो आपका बिजनेस आपका है, आपका फ्यूचर आपका है। हो सकता है आपको अपलाइन को किस ऊपर वाले ने माध्यम बना के भेजा हो कि भाई तुम जाओ, इसको यहाँ तक पहुँचाओ, है ना। ये हम्म। जर्नी है, ये जर्नी है। आपको कोई लेके आएगा, कुछ लोग आपको साथ में आएंगे, आपको सुपरवाइजर बनाएंगे और चले जाएंगे। ये कहानी मेरे साथ हुई है इसलिए मैं बता रहा हूँ। फिर कुछ लोग आएंगे, फिर आपके साथ लगेंगे, फिर आपको असिस्टेंट मैनेजर बनाएंगे, कुछ लोग आपके साथ रुकेंगे और कुछ लोग फिर चले जाएंगे। फिर कुछ लोग नए आएंगे, फिर आपको मैनेजर तक ले जाएंगे, फिर वो कहाँ जाएंगे, कहाँ से आएंगे, आपको कुछ पता नहीं। तो बस आप ये देखिए, आने जाने वालों की परवाह नहीं करिए। क्योंकि ये बात फैक्ट है, क्योंकि मेरे साथ ये ऐसा हो चुका है कि पता नहीं लोग जब टारगेट लेते थे कि ये अचीव करना है, तो पता नहीं कहाँ से टीम बनती थी, कहाँ से लोग आते थे, उसमें कुछ लोग अचीवमेंट दिलाते थे और कुछ समय बाद कुछ लोग हमारे साथ में जो अच्छे होते थे आज भी हैं, लेकिन कुछ लोग छोड़ के जा चुके होते थे। तो हर एक का ड्रीम, हर एक का विजन, हर एक का लक्ष्य अलग है। लेकिन मेरा ड्रीम, मेरा विजन, मेरा लक्ष्य अलग है। तो हम आपको अपना देखना है, वो लोग अपना देखना है ना। तो इसलिए घबराने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि क्या होगा कैसे होगा। चलिए, लाइट जा चुकी है हमारे। फॉर एवर ब्राइट वाले दांत दिख रहे हैं खाली। तो अगर और कोई क्वेश्चन नहीं है तो आइए सेशन को एंड करते हैं। अगर किसी को और अपनी कुछ विन शेयर करना है या कुछ बताना है तो